गंगा के किनारे पर एक नगर था। वहाँ एक व्यापारी अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में व्यापारी पति पत्नी, उसका बेटा और बहू रहते थे। बेटे का नाम अजीत और बहू का नाम शीला था। अजीत अपने व्यापार के सिलसिले में कई दिनों तक घर से बाहर रहता था और बहू घर पर रहकर अपने सास ससुर की सेवा करती थी। इसी तरह पूरा परिवार सुखी और खुश रहता था। एक दिन शीला आधी रात को खाली घड़ा लेकर घर से बाहर गई और बहुत देर में वापस लौटी। तभी उसके ससुर ने उसे घर वापस लौटते देख लिया। उसे शीला के चरित्र पर शक हुआ। ससुर ने सोचा कि हमारा बेटा बाहर गया हुआ है और ऐसे में बहू का यह व्यवहार आपत्तिजनक है। इससे मेरा परिवार कलंकित हो जाएगा। ऐसी चरित्रहीन बहू को अपने घर में रखना ठीक नहीं है। उसने इस बारे अपनी पत्नी से बात की और बहू को उसके मायके छोड़ देने का फैसला किया। अगली सुबह ससुर शीला को बैलगाड़ी में बैठाकर खुद बैलगाड़ी हाँकते हुए बहू के मायके की ओर चल पड़ा। जाते हुए उन्हें रास्ते में एक छोटी सी नदी मिली। तब ससुर ने अपनी बहू से कहा, तुम बैलगाड़ी से उतरकर चप्पल उतारकर नदी पार कर लो। लेकिन शीला ने बिना चप्पल उतारे ही नदी पार कर ली। ससुर ने अपने मन में सोचा कि बहू चरित्रहीन होने के साथ ही बात को न मानने वाली भी है। थोड़ा और दूर जाने पर रास्ते के किनारे एक खेत मिला जिसमें मूंग की फसल हो रही थी। तब ससुर ने उस किसान के भाग्य की प्रशंसा करते हुए कहा, कितनी अच्छी फसल है, इस बार तो वह किसान अच्छा लाभ कमाएगा। तब शीला ने उत्तर दिया, आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन यदि यह जंगली जानवरों से बच जाए तभी तो। ससुर को उसकी यह बात बहुत अटपटी लगी, किंतु वह कुछ नहीं बोला। थोड़ी दूर और चलने पर वे एक नगर में पहुंच गए, जहां के लोग सभी बहुत सुखी और खुश दिखाई दे रहे थे। यह सब देखकर ससुर के मुंह से निकला, कितना सुंदर नगर है। शीला बोली, आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, यदि इसे उजाड़ा न जाए तो। ससुर को उसकी यह बात अच्छी तो नहीं लगी, पर वह फिर भी कुछ नहीं बोला। थोड़ा और आगे जाने पर एक राजपुत्र दिखाई दिया, जिसको देखकर ससुर फिर से बोल पड़ा, अरे वाह, यह युवक तो देखने में ही शूरवीर लगता है। किंतु शीला फिर बोल पड़ी, यदि कहीं पर पीटा न जाए तो। इस बार तो ससुर को गुस्सा आ गया, लेकिन किसी तरह उसने अपने गुस्से को रोका और आगे बढ़ गया। थोड़ी देर के बाद दोपहर हो गई। तब ससुर के एक घने बरगद के पेड़ के नीचे बैलगाड़ी को रोककर पेड़ की जड़ में बैठकर आराम करने लगा, जबकि शीला पेड़ से दूर जमीन पर जाकर बैठ गई। यह देखकर ससुर ने सोचा कि यह कैसी औरत है जो सारे उल्टे काम ही करती है। कुछ देर आराम करके वे फिर आगे बढ़ने लगे। थोड़ा दूर जाने पर शीला का ननिहाल आ गया। रास्ते में ही उसे उसका मामा मिल गया और बहुत जिद करके उन्हें अपने घर ले गया। वहां पर भोजन करके शीला का ससुर अपनी बैलगाड़ी में ही लेट गया। अपने ससुर को बैलगाड़ी में लेटा देखकर शीला भी बैलगाड़ी के पास ही जमीन पर बैठ गई। उसी समय पास के एक पेड़ पर बैठा एक कौवा काम करने लगा। लगातार काम की आवाज को सुनकर शीला बोली, अरे तू थकता क्यों नहीं? एक बार जानवर की आवाज सुनकर उसके अनुसार काम करने के कारण मुझे घर से निकाल जा रहा है। अब क्या तुम्हारी बात को मानकर मैं एक नई मुसीबत मोल ले लूं? कल रात को एक गीदड़ की आवाज सुनकर मैं नदी के किनारे गई और किनारे लगे एक मुर्दे के शरीर से कीमती जेवर उतारकर घर ले आई। उसकी वजह से मेरे ससुर मुझे घर से निकाल रहे हैं। अब तू कह रहा है कि इस पेड़ की जड़ में खजाना दबा है, तो अब क्या इसे निकालकर मैं एक नई मुसीबत मोल ले लूं? अब मैं पशु पक्षियों की बोली समझती हूँ, तो इसमें मेरी क्या गलती है? शीला का ससुर उसकी बात को सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने पेड़ की जड़ में खुदाई करके देखा तो उसे सच में खजाना मिल गया। वह बहुत खुश हुआ और बहू की तारीफ करने लगा और उसे वापस लेकर घर की ओर चल पड़ा।
रास्ते में उसने अपनी बहू से पूछा कि तुम बरगद की छाया में क्यों नहीं बैठी? शीला ने उत्तर दिया, पेड़ की जड़ में सर्प का डर रहता है, ऊपर से चिड़िया भी बीट करती हैं। इसलिए पेड़ की जड़ से दूर बैठना ही बुद्धिमानी है। ससुर उसके उत्तर से खुश हुआ। फिर उसने उस शूरवीर राजपुत्र के बारे में पूछा, जिसके उत्तर में शीला ने बताया कि असली शूर वही होता है जो प्रथम प्रहार करता है। इसी तरह खुशहाल नगर के बारे में भी उसने कहा कि जिस नगर के लोग आगंतुक अतिथियों का स्वागत नहीं करते, वह सही में आदर्श और खुशहाल नहीं होता है। फिर अंत में ससुर ने चप्पल पहनकर नदी पार करने का कारण पूछा, जिसके उत्तर में शीला ने कहा, नदी में जहरीले जीव जंतुओं का डर होता है। इसके अलावा नदी में कंकड़ पत्थर भी होते हैं, इसलिए नदी तालाब हमेशा चप्पल पहनकर ही पार करना चाहिए। शीला का ससुर उसकी बुद्धिमत्तापूर्ण बातें सुनकर बहुत खुश हुआ। उसके दिल में शीला के लिए सम्मान बढ़ गया। घर पहुंचकर उसने शीला को घर की सारी जिम्मेदारी दे दी। सीख, मनुष्य को हमेशा हर परिस्थिति में अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। बुद्धि के प्रयोग से मनुष्य कठिन परिस्थितियों से भी आसानी से निकल जाता है।